परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो, उसका प्रशंसा हो, उसका तारीफ हो। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 15 अध्याय। हम नया नियम से ही आरंभ किए हैं अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना और उसके बाद प्रेरितों का काम। आइए हम प्रेरितों का काम अध्याय 15 को आज ध्यान करेंगे। और ये जो 15 अध्याय है, टोटल एक पद से 41 पद तक है। और इसका शीर्षक है मेरे प्रियो, इस अध्याय का जो शीर्षक है वाद विवाद। इस चैप्टर में आप जब पढ़ाई करोगे, इस अध्याय को जब पढ़ाई करोगे, यहाँ पर वाद विवाद, कलीसिया के अंदर में वाद विवाद, कलीसिया के बाहर में वाद विवाद, और दो दासों के अंदर में वाद विवाद। लेकिन वाद विवाद होने के बाद भी परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं रुक रहा है, मंडली नहीं रुक रहा है, मंडली और भी बढ़ता जा रहा है। आजकल का डेट में अगर देखेंगे, आज कलीसिया में अगर वाद विवाद होता है मेरे प्रियो, कलीसिया आगे बढ़ने नहीं पाता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, वाद विवाद में ही कलीसिया भरा रहता है। लेकिन आज इसमें सीखेंगे मेरे प्रियो, वाद विवाद होने के बाद भी परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर का जो योजना है, सुसमाचार प्रचार करना और मंडली ग्रोथ होना, मंडली बढ़ना, ये नहीं रुक रहा है, चल रहा मेरे प्रियो। पहला हम उसका एक अध्याय से लेके हम पढ़ाई करेंगे 15 अध्याय का, उसका एक पद से लेके हम 2 पद तक पढ़ाई करेंगे। क्या लिखता है? फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और समारिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए, और सब भाइयों बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरितों और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए हैं। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे। किसको सिखाने लगे? भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये लोग व्यवस्था को अभी तक छोड़े नहीं है। प्रभु मूसा का जो व्यवस्था, मूसा का द्वारा व्यवस्था आया और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया मेरे प्रियो। जो सुसमाचार हम देखते हैं कि प्रेरितों लोग प्रचार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमको मिलता है, व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने काट दिया है। अभी हम अनुग्रह के अधीन हैं। व्यवस्था जो था हमारे जीवन में, व्यवस्था चला गया है। अभी हमको नया रीति से हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो आके सिखाते तुम जब तक खतना नहीं होगा तुम लोग को उद्धार नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, उद्धार यीशु मसीह से आता है। उद्धार किस लिए कैसे आता है? अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार पाओगे। यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। यही बात को छोड़कर ये लोगों ने क्या बोलते, मूसा जिस प्रकार खतना का व्यवस्था लेकर आया था, अगर तुम्हारा खतना नहीं होगा तो तुम उद्धार नहीं पाओगे। उल्टा के टीचिंग दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये पौलुस और बरनबास ये बात को जब सुनते हैं, 2 पद में देख पढ़ते हैं, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हो और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनसे कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। तो ये वाद विवाद को सल्व करने के लिए कुछ प्राचीनों के पास हमको जाना पड़ेगा, प्रेरितों और प्राचीनों के पास सलाह मशवरा लेने के लिए। 3 पद, अतः
कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामारिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरितों और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है कि मैं मेरे मुंह से अन्य जातियों सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो तब अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। यहाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो यहाँ पर जब ये लोग यरूशलेम में आके प्रेरितों और प्राचीनों से जब सलाह मशवरा लिए, तो वहां पर भी कुछ ऐसे फारसी लोग थे जो कि इसके बारे में वाद विवाद किए। हमें व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन पतरस यहाँ पर मुंह खोलकर बोलता है कि हमारे बाप दादाओं का जो व्यवस्था मिला था, व्यवस्था के द्वारा कोई उद्धार नहीं पाएगा और उल्टा जुआ बढ़ते बढ़ते जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। अन्य जाति के पास परमेश्वर ने मुझे भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे प्रभु ने दर्शन दे के द्वारा दिखाया, तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये योजना है। परमेश्वर का इच्छा है कि अन्य जाति के ऊपर सुसमाचार अन्य जाति के पास पहुंचे और लोग पवित्र आत्मा का दान भी पाए। और ये घटना सब पतरस बताया। तो और न हम उठा सकते हैं। 11 पद यहाँ, हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। सिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिखे भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाला होते चले आए हैं और वो हर शब्द के दिन आराधना में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है और सिलास को, जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतकिया में भेजे। उन्होंने उनके हाथ पर लिखा भेजा, अंतकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीनों भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया
और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें, क्योंकि तुम मृतों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारे भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंतकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं। परंतु सिलास को वह रहना अच्छा लगा, परंतु पौलुस और बरनबास अंतकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर में भी वाद विवाद हो रहा है। पहले कलीसिया के बाहर के लोग आके वाद विवाद की, फिर अभी कलीसिया में वाद विवाद हो रहा है मूसा का व्यवस्था को लेकर, अन्य जातियों का उद्धार को लेकर वाद विवाद हो रहा है। अन्य जातियों को शिक्षा दिया जा रहा है कि बलिदान का कोई भी खाना खाना नहीं, अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, गला घोटा हुआ मांस को नहीं खाना, उसका लहू से भी दूर रहना। ये शिक्षा दिया जा रहा है। लोग इस शिक्षा को सुनकर आनंद से ग्रहण कर रहे। मेरे प्रियो, पहला चीज हम देखते हैं बाहर का वाद विवाद हो रहा है। आज अंदर में, कलीसिया के अंदर में भी वाद विवाद हो रहा है। तो प्रेरित लोगों ने आकर, पौलुस, पतरस और हम देखते बरनबास आकर, यहाँ पर याकूब आकर क्या किए, वचन के द्वारा उनको समझाया। उनका कहने का मतलब है कि अब हम पुराना जिंदगी में नहीं है, व्यवस्था में अब नहीं है, अभी हम अनुग्रह में है। अब यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिला है, हमें उस उद्धार को ध्यान देना है, पुराना विषय को ध्यान देना नहीं है। उद्धार यीशु से ही आता है मेरे प्रियो। और दाऊद के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, दाऊद का गिरा हुआ तंबू, डेरा, उसको फिर से मैं खड़ा करूंगा, बोलता है भजन संहिता में। तो ये हुआ ये चैप्टर में। अभी हम देखते हैं कि शिष्य यानी चेले यानी दास के अंदर में वाद विवाद, ये भी जो वाद विवाद हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ मेरे प्रियो। आज कलीसिया में वाद विवाद होता है, लेकिन अच्छे के लिए होता नहीं है, उसमें कोई अच्छे दिखाई नहीं देता है। वो वाद विवाद पूरा कंटिन्यू चलता रहता है, हर साल चलता रहता है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है, कोई उन्नति नहीं है आज कलीसिया का। लेकिन यहाँ पर जो वाद विवाद हो रहा है मेरे प्रियो, वाद विवाद होने के बाद भी हम देखते हैं कि चेले के अंदर में एकता है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, तिक्ता नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई उदासीनता भी नहीं है। यहाँ पर मन में कोई दाग नहीं है इनके जीवन में। अगर पढ़िए थे पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा, पौलुस और बरनबास में मतभेद, अगर हम 36 से लेकर पढ़ाई करेंगे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उससे, जो कुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों में से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो
पौलुस और बरनबास के बीच में बात होता है कि चलो हम क्या चले, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था वो नगर को हम थोड़ा देखने जाएं, वहां का विश्वासियों को देखने जाएं, प्रेरितों को देखने जाएं, चेलों को देखने जाएं, फीडबैक लेने के लिए मेरे कैसे हैं वो लोग। तो साथ में हम देखते हैं बरनबास ने मरकुस को लेने के लिए बोला, लेकिन पौलुस ने उसको मना किया, हम इसको साथ में नहीं लेंगे। पौलुस बोला कि जब हम उस जगह में गए थे तो ये हमारा साथ नहीं गया, यहां लिखता है ना 38। परंतु पौलुस ने उससे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। तो पौलुस की नजर में मरकुस विश्वास योग्यता का काम नहीं किया था, लेकिन बरनबास प्रेशर दे रहा कि हम इसको लेकर जाएंगे साथ में। बरनबास का अपना कुटुंबी था मरकुस। अगर एक वचन को पढ़ाई करेंगे जो आपको मिलेगा, कलीसियों का पत्री 4 का 10 पद को पढ़ाई करेंगे। कलीसियों का पत्री 4 का 10। कलीसियों का पत्री 4 का 10 लिखता है, अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उसे अच्छी तरह व्यवहार करना। ये मरकुस बरनबास का रिलेटिव था मेरे प्रियो, पौलुस का रिलेटिव नहीं था, लेकिन पौलुस हर बातों में मेरे प्रियो बहुत सीरियस है। वो बरनबास का रिलेटिव रहे कि जिसका रिलेटिव रहे, सेवकाई में अगर कुछ गड़बड़ है तो पौलुस कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है मेरे प्रियो। इसीलिए बरनबास और पौलुस के दोनों के बीच में क्या हुआ, वाद विवाद हुआ, मतभेद हुआ, और बरनबास मरकुस को अपने साथ में ले गया और पौलुस को सिलास मिल गया। तो यहाँ पर वाद विवाद तो हुआ मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि 2 मिनिस्ट्री यहाँ पर आरंभ हो रहा है, 2 सेवकाई आरंभ हो रहा है। बरनबास के साथ अब मरकुस है। मरकुस को नहीं जानते हैं हम, जब मरकुस का किताब को पढ़ाई करते हैं, उसका नाम था यूहन्ना मरकुस, जो कि मरकुस पहला किताब है सुसमाचार का पत्री में। इसके बाद मत्ती लूका सब है। और मरकुस पतरस के द्वारा प्रेरणा पाकर मरकुस का किताब को लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर हम और एक पद पढ़ाई करेंगे, पहला पतरस 5 का 13, पहला पतरस 5 का 13 को पढ़ाई करेंगे तो हमको पता चलेगा। 5 का 13, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अभी मरकुस को पुत्र कहा जाता है मेरे प्रिय। मरकुस बरनबास के साथ रहकर सेवकाई को सीखा मेरे प्रिय, अनुभव को सीखा। उसके जीवन में सेवकाई का अनुभव नहीं था। पौलुस कहने का मतलब, पौलुस क्यों मरकुस को लेने नहीं चाहता था, क्योंकि उसके जीवन में अनुभव नहीं था। पौलुस को बोला कि ये तो हमारा साथ में नहीं गया था, ये तो ठीक समय पहुंचा भी नहीं था, इसको कैसे साथ में लेके जाएंगे, ये तो विश्वास योग्य नहीं है, ये अगर जाएगा तो हमारा जीवन में बाधा आएगा, रुकावटें आएगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे, ऐसे प्रभु के दास लोगों ने, जो कि उनका मंडली भी नहीं है, विश्वासी भी नहीं, तो उनको ऑडिशन कर दे रहे हैं। ऑडिशन किसको किया जाता है मेरे को, जिसका एक्सपीरियंस है। एक भी विश्वासी नहीं है, उनको रेफरेंट बना देते हैं, ऑडिशन दे देते हैं। आज जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, मंडली है उनका, कलीसिया है, उनको ऑर्डिनेशन दिया नहीं जाता है। वो लोग ऑडिशन के लिए तरस जा रहे हैं। दुखद वाला बात है। जिनका कलीसिया ही नहीं है उनको ऑडिशन दे दे रहे हैं। पैसा क्या चलता रहा है, जो लोग कितना नीचे गिर गए हैं प्रभु के दास लोगों मेरे लिए। ऑडिशन ऐसे दासों को दो मेरे प्रिय, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसका कलीसिया है, वो कलीसिया को चला सकता है। तो मरकुस को पौलुस इसीलिए मरकुस को मना किया कि हम उसको, बरनबास को बोला कि हम उसको साथ में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन बरनबास का ये कुटुंबी था,
वो तो छोड़ना नहीं चाहता था, उसके साथ में लेकर गया और बरनबास के साथ रहकर मरकुस अपना अनुभव से सेवकाई को बारे में सीखने लगा। इधर पौलुस के साथ सिलास आ गया, यानी दो ग्रुप हो गए और दो प्रकार का सेवकाई यहाँ स्टार्ट हो गया। लेकिन वाद विवाद हुआ, लेकिन मनांतर नहीं हुआ इनके जीवन में। कड़वाहट जो रहता है ना कि उसका चेहरा को मैं कभी देखूंगा नहीं, उसका चेहरा को देखूंगा। आजकल के डेट में ऐसा होता है, दास के अंदर में पड़ता नहीं। कलीसिया में वाद विवाद होता है, ये तो होगा, वाद विवाद आएगा मेरे प्रियो, तकलीफ आएगा, ताड़ना आएगा, वाद विवाद होगा, ये अंश है, ये कभी छूटेगा नहीं। लेकिन हमें बढ़ना होगा, ग्रोथ होना पड़ेगा। इसका मतलब वाद विवाद होगा मतलब कलीसिया में ठहर जाएगा क्या? उसी को पकड़ के रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ वाद विवाद हुआ, कलीसिया का अंदर में हुआ, बाहर में हुआ, दासों का अंदर में वाद हुआ, फिर भी सुसमाचार रुका नहीं। मंडली ग्रोथ होता गया मेरे प्रियो, मंडली बढ़ता गया, सुसमाचार बढ़ता गया। और एक जगह में हम देखेंगे प्रेरितों का काम 12 अध्याय 12 पद, प्रेरितों का काम 12 अध्याय 12 पद। प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसका 12 पद लिखता है, ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो पतरस ये मरकुस के घर में आकर रहता था मेरे को, इसीलिए उसका मेरा पुत्र मरकुस अभिवादन करता है मेरे को। आगे को फिर से हम देखेंगे और एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा। प्रेरितों का काम 15 अध्याय 22 पद में क्या लिखता है? 15 अध्याय 22 पद में लिखता है, 22 पद, जब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्य को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतकिया भेजे। सिलास को यहाँ पर चुना गया मेरे को। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 5 पद में अगर हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 5 पद में लिखता है, और सलेमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदिया के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था, यूहन्ना उनका सेवक था, यूहन्ना मतलब मरकुस उनका सेवक था। दूसरा तीमुथी 4 का अगर 11 पद को पढ़ाई करेंगे, दूसरा तीमुथी 4 का 11, दूसरा तीमुथी 4 का 11 पद लिखता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। जो पौलुस ने मरकुस को इनकार किया था, मना किया था, बरनबास और पौलुस जब सेवकाई के लिए आगे जा रहे थे तो बरनबास ने मरकुस को लेना चाहा, वही पौलुस मरकुस को मना किया कि हम इसको लेके नहीं जाएंगे। लेकिन वही मरकुस अभी उसका एक्सपीरियंस हो गया है और पौलुस खुद मना किया था, अभी खुद राजी हो रहा है कि मरकुस को भेज दे, मुझे उसका जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर सेवकाई में अगर विश्वास योग्यता के साथ अगर आप सेवकाई कर रहे हो, आपका सेवा अगर विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हो, तो आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, अच्छा दासों के द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा। मरकुस बरनबास के साथ में रहकर उसका एक्सपीरियंस बढ़ा। हम सबको किसी ना किसी के अंदर में हमें समर्पित होकर रहना है, क्या बोलते हैं, अधीनता में रहना है। मरकुस बरनबास की अधीनता में था, अधीनता में रहकर बहुत बातें सीखा मेरे प्रियो। अभी देखिए वही पौलुस जो इनकार किया था अभी स्वीकार कर रहा है। वाद विवाद हुआ मेरे प्रियो, लेकिन वाद विवाद को पकड़े नहीं रहा। पौलुस के अंदर में कोई गुस्सा नहीं था। पौलुस जो बोला कि ये हमारा साथ गया नहीं था, आया भी नहीं था, मदद भी नहीं किया, इसको हम कैसे साथ में लेके जाएंगे? ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे तो हमारा सुसमाचार में बाधा आएगा, रुकावटें आएगा। तो बरनबास पौलुस के साथ वाद विवाद हुआ और बरनबास मरकुस को अपने साथ में ले गया। अब भी वही पौलुस तीमुथी में क्या कहता है, तीमुथी दूसरा तीमुथी 4 अध्याय और उसका 11 पद कहता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है।
अगर पौलुस के अंदर में गुस्सा रहता, प्रभु के अंदर में, पौलुस के अंदर में घमंड रहता, प्रभु के अंदर में वो अगर अहंग भाव रहता, वो कभी भी मरकुस को नहीं बुलाता। ये होता है वाद विवाद होने के बाद भी कलीसिया आगे बढ़ना, सुसमाचार आगे बढ़ना, प्रभु का सेवकाई आगे बढ़ना। आज अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो कलीसिया में वाद विवाद होता है वो कलीसिया आज ढप पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वही वाद विवाद में ही कलीसिया रुक गया है। आज बहुत सारा कलीसिया ऐसे दशा में है। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, इससे 15 अध्याय का जो शीर्षक है वाद विवाद, वाद विवाद होते हुए भी परमेश्वर का कार्य नहीं रुक रहा है, सुसमाचार नहीं रुक रहा है। 1 से लेके हम 14 चैप्टर तक देखे, हर चैप्टर में प्रभु मिराकल कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में अगर आप देखोगे, इस चैप्टर में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन वाद विवाद के द्वारा भी प्रभु महान कार्य कर रहा है, अद्भुत कार्य कर रहा है। चलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। वचन के द्वारा हम देखते हैं कि जो लोग आज विरोध कर रहे थे, आगे वाद विवाद किए कि हमें मूसा जिस प्रकार हमें आदेश दिया खतना करने के लिए, हमको इसे खतना के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा, ये जब टॉपिक लाकर रख दिए, ये लोग सुसमाचार प्रचार किए। पतरस मुंह खोला, पौलुस मुंह खोला, मरकुस मुंह खोला, याकूब मुंह खोला, प्रेरित लोग को मुंह खोले, वचन बोले मेरे प्रियो, और शांति किए सब। वाद विवाद हुआ लेकिन समाधान भी होता है मेरे प्रियो। आज ऐसा कलीसिया सब है मेरे प्रियो, वाद विवाद होकर समाधान अभी तक नहीं हुआ। समाधान कीजिए अपने कलीसिया को, क्योंकि आगमन निकट है। कब तक वाद विवाद में रहते रहोगे मेरे प्रियो? छोटे से दास होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका कलीसिया में वाद विवाद है उसको समाधान कीजिए, परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़ने दीजिए मेरे प्रियो। मनांतर मत रखिए, आपस में मनांतर मत रखिए। दास के प्रति, एल्डर के प्रति, डिकन के प्रति, कोई विश्वासी लोगों के प्रति कोई मनांतर मत रखिए, कोई कड़वाहट मत रखिए। पौलुस और बरनबास अगर कड़वाहट रखते अपने बीच में, तो सेवकाई आगे नहीं बढ़ता। ये जो वाद विवाद हुआ, ये वाद विवाद अद्भुत वाद विवाद होने के बाद भी हम देखते हैं कि कलीसिया आगे बढ़ रहा है, प्रभु का सुसमाचार आगे बढ़ रहा है। ये वाद विवाद का चैप्टर है मेरे प्रियो। वाद विवाद होने के बाद भी कलीसिया आगे बढ़ रहा है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का चैप्टर से, आज का इस अध्ययन से हमें एक सीख मिला, अगर हमारा जीवन में वाद विवाद हो रहा है तो हमारा इस वाद विवाद को पकड़े ना रहे, इसको भूल जाइए अपने जीवन में। ये रहेगा आपके जीवन में, ताड़ना भी रहेगा, वाद विवाद भी रहेगा मेरे प्रियो। वो सभी कलीसिया में ऐसा होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का काम रुक जाए। लेकिन बहुत सारा कलीसिया ऐसा है, प्रभु का काम रुक गया है, अभी वहां पर सुसमाचार प्रचार होता ही नहीं है, लोग आगे बढ़ने नहीं पाते आत्मिक में, वही जगह में ठहर गए हैं। लेकिन प्रभु ठहरने के लिए हमें नहीं रखा है, प्रभु हमको फैलने के लिए रखा है। हम सुसमाचार प्रचार करें अपने जीवन के द्वारा। प्रभु हमें जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को हमको समझना है मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सुंदर विषय दिया प्रभु, सुंदर अध्ययन दिया। प्रेरितों का काम 15 दिया, जो वाद विवाद का चैप्टर है प्रभु, उसमें वाद विवाद होते हुए भी प्रभु आपका काम नहीं रुक रहा है, आपका काम आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार आज बहुत सारा कलीसिया वाद विवाद में फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ता पा रहा है, सुसमाचार आगे बढ़ने नहीं पाता, विश्वासी आगे बढ़ने नहीं पाते प्रभु। उस कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता प्रभु, उनके जीवन में जो भी वाद विवाद है प्रभु सब मिट जाए, समाधान हो जाए और कलीसिया आगे बढ़ने पाए, तेरा महिमा का कारण बनने पाए, तेरा सुसमाचार सब फैलाने पाए प्रभु, और तेरा राज्य जल्दी आने पाए। ये हम दुआ प्रार्थना करते हैं। आज इस मैसेज को जितने लोग सुनेंगे प्रभु, तेरे दास छोटे से लेकर बड़े तक सभी का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, दया और कृपा होने पाए, उनको समझ और बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि तेरा वचन को समझने पाएंगे, बुझने पाएंगे और आगे को बढ़ने पाएंगे। आपने मुझे इस्तेमाल किया वचन प्रचार करने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले, कोई अगर परेशानी में, दुख में, तकलीफ में प्रभु यीशु के नाम है उनको निजात दे, उनको छुटकारा दे, उनका समाधान कर। सारी आदर महिमा आपके दर से प्रार्थना तेरे बेटेदार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे।